जीवन में सबसे बड़ा खेल विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए। ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम खास क्यों है? 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या फल देंगे शनिदेव? वक्री होकर के क्या फल देंगे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, और इसका उपाय क्या है, अचूक उपाय, ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, शनिदेव वक्री कैसे होते हैं? सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी अन्य ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। अब वक्री कैसे होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते करते जो ग्रह अत्यधिक दूराई पर चले जाते हैं वो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है और इसे ही वक्री कहते हैं। आपकी जो है कन्या राशि बनती है। दोस्तों, ये जो भाव बना रखे, जो चक्र बना रखा है, इसमें प्रथम भाव ये होता है, बीच का जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं लगन। इसमें जो अंक लिखा हुआ होता है वो होती है आपकी राशि। ये आप ज्योतिष सीख सकते हैं। जो बीच में अंक आता है इन भावों के, ये जो है अंक होता है राशि। बाकी जो है 12 राशियां होती है और 12 ही भाव होते हैं। जिस व्यक्ति की यहां पर जो अंक होगा, जैसे आपकी कुंडली में अंक है 6, तो ये कन्या राशि का अंक है 6। जैसे मेष का 1, वृष का 2, इस तरीके से ये चक्र चलता है। तो दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह डिवाइड होते हैं इन राशियों में। जब आपका जन्म होता है तो जन्म के टाइम पर आपका जो लग्न होगा उस तरीके से जो है आपके ग्रह डिवाइड होते हैं 12 राशियों में, और यही आपकी जन्म कुंडली होती है। और जहां पर चंद्रमा होगा, जैसे आपकी राशि ये है तो यहां पर होता है चंद्रमा, तो ये आपकी राशि है। कुंडली में जो बीच का अंक होता है, ठीक है, वो होता है लग्न। और माना आपकी जो है वृश्चिक राशि है तो आपका जो है ये 8 अंक पर चंद्रमा होगा। माना आपका जो है मिथुन राशि है तो यहां पर आपका चंद्रमा होगा। तो ये तो रही दोस्तों कि आप कुंडली कैसे देखें, कैसे समझें कि मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या है। बीच का जो अंक है वो लग्न है और जहां पर भी जिस अंक में चंद्रमा होगा वो आपकी होगी राशि। तो दोस्तों, आपकी कन्या राशि बनती है और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि पर शनिदेव वक्री हो रखे हैं, और शनिदेव वक्री हो रखे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। इसके बीच का जो टाइमिंग है आपके लिए कैसा रहेगा, और शनिदेव आपकी राशि से कहाँ है? सप्तम भाव में है, वक्री हो रहे हैं। और एक भाव पहले का भी फल देते हैं, यानी छठे भाव का भी फल देंगे, यानी पीछे, यानी शनिदेव जो है पेंडिंग कर्माज के भी फल देते हैं। कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। शनिदेव जो है कर्मों का फल देते हैं, और राक्षसों से लेके, मनुष्यों से लेके, देवताओं से लेके, यानी सबको अपने कर्मों का फल देते हैं। दंड नायक हैं शनिदेव और दंड हाथ पे रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सप्तम भाव जो है ये किस किस चीज का होता है। सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है आपके व्यापार का, सप्तम भाव होता है आपकी कोई भी कार्य का, यात्राओं का, व्यसन का, विवाह का, इच्छा पूर्ति का, डेली इनकम का और पार्टनरशिप का। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो यानी पेंडिंग कर्माज, यानी पहले यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आपकी अनबन हो गई थी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो ये जो टाइमिंग है
यानी 13 जुलाई से 27 नवंबर का इसके बीच में पैचअप होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप व्यापार करते थे या पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे थे और व्यापार के लिए आपने जो भी सोचा था वो सोच अब पूरी होगी। व्यापार नहीं चल रहा था, वो व्यापार पूरा होगा। डेली जो इनकम है आपकी वो भी अच्छी रहेगी। आपकी यहाँ पर लॉन्ग ट्रेवल और शॉर्ट ट्रेवल भी होंगे। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, मठ मंदिर, देव स्थान, ये सब आपका यहाँ पर शनिदेव करवाएंगे। दूसरा दोस्तों, यदि आपकी इच्छा थी कि मुझे वाहन खरीदना है तो आप वाहन खरीदेंगे। यदि आपकी इच्छा है कि मेरी जो डेली इनकम है ये इसमें कमी थी तो वो कमी अब पूरी हो जाएगी। पार्टनरशिप में आप व्यापार करना चाह रहे हैं और पहले से सोच रखा था तो वो भी काम आपका पूरा होगा। दूसरा दोस्तों, यहां पर एक चीज से आपको सतर्क रहना होगा कि यदि आप कोई व्यसन करते हैं तो व्यसन आपको छोड़ना होगा। ये व्यसन की तरफ आपको ले जा सकता है, क्योंकि छठे स्थान के मालिक भी हैं और छठा स्थान ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित इस टाइमिंग के बीच में थोड़ा बचना होगा। सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि से बचना होगा, क्योंकि ये टाइमिंग पीरियड आपको शनिदेव कष्टदायी कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। कोई व्यसन है आपके अंदर, उसको छोड़ना होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यात्रा आपको कोई करनी है तो यात्राएं तो आपकी होगी ही होगी, चाहे वो शॉर्ट ट्रेवल हो चाहे लॉन्ग ट्रेवल हो। इसमें भी बहुत बढ़िया है। आपके अंदर कोई काम भावना थी, विकार हैं आपके अंदर, उसको कम करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। अब दोस्तों, ये स्थान मेन होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का। यहाँ पर थोड़ा सा आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकता है, आपस में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन रहेगा सही। पहले से कोई दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगी। पहले से आपने सोचा था कि मतलब जो है हमारी संतान होनी चाहिए, कि हमारी संतान होनी चाहिए, तो संतान होने के चांसेस भी यहाँ पर सुंदर दिखते हैं, क्योंकि पंचम स्थान होता है संतान का, आपकी लव लाइफ का। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको जो है लव लाइफ में थोड़ी बहुत विचार जो हैं आपके विचारों को अच्छा रखना है, मूड को स्विंग नहीं करना है, अपनी वाणी को अच्छा रखना है, क्रोध की अधिकता को कम करना है, तो आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। संतान सुख भी अच्छा रहेगा, क्योंकि संतान भी देंगे। स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान की वृद्धि करते हैं, बैक आएंगे, तो आपका जो है संतान के लिए अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा। साथ साथ में दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु था, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा था, शत्रु से पीछा छूटेगा। आपको कोई विकार हो गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो भी ठीक होगी। साथ साथ में आपको जो है कोई कर्जा लेना है, तो यदि जरूरी हो तो कर्जा लें। किसी को आपको पैसा देना हो तो सोच समझ करके दें, हो सके तो अभी पैसे का कोई लेन देन ना करें। तो दोस्तों ये तो था आपका यहाँ से मामला। अब शनिदेव की जो दृष्टि है दोस्तों, वो यहाँ पर भी दृष्टि है आपके 4th हाउस में। तो ये स्थान होता है माता का। तो यहाँ पर माँ का जो स्वास्थ्य है, यानी डेंटल इशू हो सकता है, ज्वाइंट इशू हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, शरीर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए माता की सेवा करें, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माता का आशीर्वाद आप जरूर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अब यहीं से दोस्तों, यदि आपको, क्योंकि लग्जरियस का भी ये स्थान है, आपकी जो कोई चीज़ें पहले से खराब हो रखी थी, आपको टाइम नहीं लग रहा था सही करने का, तो वो चीज़ें आपकी सही होगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपकी खराब हो गई थी, वो चीज़ें सही होगी। दूसरा दोस्तों, भाग्य स्थान में भी शनि की दृष्टि है। तो भाग्य में आपको जो है, चाहे आप वाहन खरीदें, चाहे आप जो है ज़मीन खरीदें, चाहे आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, तो सोच समझ के आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको लाभ देगी। भाग्य आपका साथ देगा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये आपके लिए अच्छा है। दोस्तों बात कर लेते हैं पराक्रम की। पराक्रम भाव जो है आपके लिए रहेगा अच्छा, क्योंकि पराक्रम में आपको जो है, यदि आपने पहले से सोचा था कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है आपके लिए। प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, आपको जो है गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने के लिए, और इससे भी बड़ी अच्छी बात है कि विद्यार्थियों के लिए, यानी यहाँ पर दृष्टि है भाग्य स्थान में, तो हायर एजुकेशन के लिए विद्यार्थी, हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये भी आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों शनि की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर भी है,
आपके लगन पर भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है, वाणी को अच्छा रखना है, मन को अच्छा रखना है, मूड स्विंग नहीं होने देना है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, मन भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन विचलित हो सकते हैं, चंचल हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, तुरंत क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का भाव आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है आपकी वो बहुत अच्छी दिख रही है। आप जो है कोई नया सामान आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी इत्यादि, चाहे वो दोपाया वाहन हो, चौपाया वाहन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे भवन हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। डेली इनकम का स्रोत आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका आपसी जो वैचारिक मतभेद विवाह के लिए था, विवाह की बात नहीं बन रही थी, तो विवाह की बात भी बनेगी और इन 2.5 साल के अंदर आपका विवाह होने के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। संतान होने के चांसेस बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जिन लोगों की एक संतान थी, दूसरी संतान चाहते हैं, बहुत अच्छा। जिनकी संतान परिपूर्ण थी, संतान कामयाब नहीं हो रही थी, संतान कामयाब भी होगी। तो ये भी स्थिति बहुत सुंदर बनती है दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शनिदेव के वक्री होने से क्या प्रभाव आपको रहेगा। दोस्तों आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको बुद्ध के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है, क्योंकि राशि के स्वामी हैं आपके। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग सद्बुदाय नमः। साथ साथ में जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा साथियों। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं और साथ साथ में पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेके। जी हाँ साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।